बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब जहाँ जाते हैं शर्मिंदगी की, रुसवाई की दास्तान रकम कर देते हैं। अभी तो ये हुआ कि अमेरिका के एक मशहूर शो के होस्ट, उनकी तरफ से मजाक उड़ाया गया शहबाज शरीफ का कि जी वो जब पुतिन से मिले, रूसी सदर से मिले, तो किस तरह से वो जो ईयर पीस उन्होंने लगाना था ट्रांसलेशन के लिए वो बार बार गिर रहा था और उसका मजाक उड़ाया गया। फिर पाकिस्तान में कहा जाता है देखिए जी वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन अब जाकर उन्होंने बरतानिया और उसके बाद अमेरिका में जाकर जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए शर्मिंदगी के रिकॉर्ड बनाए हैं, इसका क्या जवाब दिया जाए। एक तरफ ये कौम गुर्बत में मुब्तला है, जहां का वज़ीर आज़म बार बार ये कहता है, बार बार कहता है जी हम जहां जाते हैं लोग कहते हैं मांगने आ गए हैं। यानी वो जो उनका जुमला था कि मैंने जाकर उनसे कहा कि आप समझेंगे मैं मांगने आया हूं, लेकिन मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि हम जी जहां जाते हैं, जिससे बात करते हैं, वो कहते हैं ये मांगने आ गए हैं। अब इसी वजह से आप देखिए कि मल्का बरतानिया की आखिरी रसूमात की शिरकत में जब गए हैं तो मीम्स का बाजार गर्म है। वो कोई कहता है कि जनाब वो जिससे मिल रहे हैं, एक तो अजीब व गरीब तरीके से मिल रहे हैं, वहां पर ऐसे हंस रहे हैं, वहां पर जाकर अजीब तरीके से, पता नहीं क्या बॉडी लैंग्वेज है उनकी, और खातून का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, वहां पर भी हंस रहे हैं। वो अजीब व गरीब सिलसिले वहां पर बनाए हुए इन्होंने। और फिर मीम्स इसलिए बन रही है कि जी मलका जिंदा होती हैं तो कुछ ना कुछ देती हैं, आप हमें क्या देंगे। मलका जिंदा होती हैं तो खाली हाथ ना लौटाती हैं, आप हमें क्या देंगे। चले इसको भी छोड़ दें, आप जो मैकडॉनल्ड का किस्सा है उसको भी छोड़ दें, आप उससे आगे बढ़ें और अमेरिका में आप देखें कि वहां पर जिस तरह से पोस्टर लगे हैं शहबाज शरीफ के, क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के बारे में ये हुआ है। मैं आपको जिस अय्याशी का बताने वाला हूं, जब आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों लोगों का खून खौल रहा है, क्यों लोग इतने ज्यादा गुस्से में हैं। फ्रांस के सदर से मुलाकात आपने देखी है, फ्रांस का सदर अकेला बैठा हुआ है और आगे जैसे सारे ना गुलाम इकट्ठे किए हुए हैं और बैठे हुए हैं ऐसे जनाब कि वो अकेला बैठा है और ये जनाब सारे उसको सुन रहे हैं। वही फ्रांस का सदर जिसने गुस्ताखाना खाकों पर क्या मौक़िफ़ अपनाया, ये जी हम तो इसका ना सिर्फ दिफा करेंगे, ये बिल्कुल हक है, और उस जुलूस में वो शिरकत करता रहा। और पाकिस्तान में क्या हालात रहे। अब आप देखेंगे 7 साल के बाद उनसे मिल रहे हैं, ऐसे बगलगीर हो रहे हैं, झुक झुक के मिला जा रहा है, मुस्कुराहटों के तबादले हैं, बगलगीर हुआ जा रहा है। सब क्या हो रहा है। ये शर्मिंदगी, ये दुख बंदा किससे बयान करे। और एक ये रह गया मामला कि जनाब जिस तरह मिल रहे हैं, कोई क्या एहतजाज किया उस पर, क्या किया कि जी ताल्लुकात का। वो फ्रांस जिसने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा कि जी तुर्की और पाकिस्तान जो है अंदरूनी मामला मुदाखलत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस पर एहतजाज किया गया। इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी थी तब। आज उनसे जनाब बगलगीर हुआ जा रहा है, मिला जा रहा है, मोहब्बतें प्यार बांटा जा रहा है, झुक झुक कर मिलना। हर कोई उनसे इस तरह मिल रहा है, चाहे बिलावल भुट्टो साहब हों, हिना रबानी खर साहिबा हैं, हाथ मिला रही हैं, शहबाज शरीफ मिल रहे हैं, वो गले मिल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। और इसके साथ साथ आप देखें कि जा रहे हैं कि जी हम मांगने जा रहे हैं। मैं अक़वाम मुत्तहिदा में खुद शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि जी मैं जाऊंगा और वहां जाकर मैं सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कहूंगा। और कश्मीर का मामला जो है वो किस तरह से इन्होंने नज़रअंदाज किया है उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने किया क्या है वहां पर। वहां जाकर जिन होटलों में क़याम किया है, अमेरिका के महंगे तरीन होटल्स, उनके महंगे तरीन कमरे। अच्छा, फिर ये कहा जाएगा जी कौन सा वज़ीर आज़म है जी जो नहीं जाता और अच्छे होटल्स में नहीं ठहरता। भाई इन होटल्स में कौन ठहरता है, ये यही ठहरते हैं, यही शाही खानदान जो है यही ठहरता है। इमरान खान साहब के दौर में ये हुआ था, कंपैरिजन आप कर ले, कई गुना कम उनके दौरों पर खर्चा आया था इमरान खान साहब के। चाहे आप जरदारी से कंपेयर करें, चाहे नवाज शरीफ से, चाहे राजा परवेज़ अशरफ, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी से कंपेयर करें, और अब चाहे शहबाज शरीफ से। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं हैं, 2 मजीद लोग आपने शामिल कर लिए हैं काबीना में, 2 मजीद, उस पर भी आते हैं। 72 तादाद हो गई है काबीना की, तारीख में इतनी नहीं थी। उन सब के लिए अय्याशी का सामान, ये कि जी अय्याशी कहूँगा, उनके लिए स्टाफ अलग होगा, उनकी तनख्वाहें मजीद एमएनए के अलावा वो लेंगे, उनको फ़ोन, पेट्रोल, गाड़ियाँ, घर, दफ्तर, हर चीज़ मिलेगी। याशी नहीं तो और क्या है। जहाँ कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है, सैलाब ज़दगान के लिए आप इमदाद मांगने जा रहे हैं, वो लोग आपको इमदाद देंगे, वो कहेंगे भाई यहाँ तो हमारे लीडर नहीं ठहरते इन होटल्स में जहाँ पर ये ठहर रहे हैं, जहाँ पर 10-10 हज़ार डॉलर कमरे का किराया है, जहाँ पर जो उनके स्वीट्स हैं जहाँ इन्होंने ठहरना है।
चाहे बिलावल भुट्टो हों, चाहे शहबाज शरीफ हों, इनके साथ जनाब जितना स्टाफ गया है, क्या मैं कहता हूँ वज़ीर दिफा को भी वहाँ बिठाया हुआ है, ख्वाजा आसिफ को भी, मरीम औरंगज़ेब साहिबा भी साथ गई हुई हैं, हिना रब्बानी साहिबा भी, और दीगर लोग सारे आ जाओ भाई, आओ मौजे करने चले वहाँ पर। इमरान खान जब जाते थे या तो एम्बेसी में ठहरते, पाकिस्तान की एम्बेसी में ठहरते थे, और दूसरी तरफ क्या था कि जो रोजवेल्ट होटल है जो PIA की मलकियत है, या वहां पर ठहरते थे जहां का कमरा है $200 का, $200 का कमरा है, वहां पर ठहरते थे इमरान खान साहब। और ये जहां जा रहे हैं लाओ लश्कर के साथ शहबाज शरीफ साहब ठहरे हुए हैं, वहां पर स्वीट की कीमत है $10,000, $10,000। अब इसको आप 250 से ज़रब दे दें 240 रुपए से 10,000 को, तो अब आप अंदाजा लगा लें कि कितने लाख रुपया बनता है। ठीक है जी, $10,000, 1,000 का मतलब है 2.5 लाख, तो 10,000 का मतलब आप समझ लें कि ये कोई 25 लाख रुपया बन गया है। तो अब अंदाजा लगाएं ना, कहाँ $200, कहाँ $10,000, ये अशियाशियाँ क्या हो रही हैं, देखिए ज़रा। तो इमरान खान यहाँ एम्बेसी में ठहरते थे, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ साहब, इनके जितने साथ लोग गए हैं उनको सुरखाब के पर लगे हुए हैं, वो शाही खानदान है, वो थोड़ी ऐसे रह सकते हैं। 25 लाख रुपए एक दिन का है, कोई मसला ही नहीं जनाब। और सैलाब ज़दगान के लिए जब आप पैसे मांगेंगे वो आपको इस तरह से देंगे, जहां पर मैंने खुद देखा है कि जनाब अब वो जो प्रिंस होते थे वो अब किंग बन गए, किंग चार्ल्स, वो मिल रहे हैं लोगों से किंग बनने के बाद। तो वहाँ एक खातून ने कह दिया कि जी आप ये जो परेड का एहतराम कर रहे हैं, हमारे घरों में हमें गैस की कीमत जो देनी पड़ रही है, वहाँ हमारे चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, और आप हमारे टैक्स के पैसे से ये परेड का इंतजाम करें। वहाँ किंग से ये सवाल होता है, और आप तो उस किंग से भी प्लस है ना, तो आप वहां पर जाकर उन होटल्स में ठहर के कहेंगे जी हमें सैलाब ज़दगान की मदद करेंगे। भाई तुम ये जो पैसा यहां पर लाखों करोड़ों रुपया तुमने अपने दौरे पर खर्च कर दिया है, इससे तुम कितना पैसा बचा के सैलाब ज़दगान की मदद कर सकते थे, तुम हमसे पैसे मांगने आ गए हो। वो लोग ये नहीं देख रहे होते थे। कितनी शर्म की बात है। ये वहां पर हो रहा है, वहां पर ये मुलाकातें हो रही हैं, लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि कौन आकर, इमरान खान साहब जाते, मैंने बता दिया, या रोजवेल्ट होटल में ठहरते थे, PI की मिल्कियत था, और उसमें किराया आपको मैंने बता दिया है। और वही रोजवेल्ट होटल जिस पे रिहाम खान साहिबा ने कह दिया कि जी वो जुल्फी बुखारी साहब जो है ना, इसको इसलिए कर रहे हैं कि उनके दोस्त ने खरीदना है, वो एक स्कैंडल बना दिया, और उस पर फिर उनको अदालत में केस का सामना करना पड़ा और उनको जुर्माना देना पड़ा रिहाम साहिबा को। वो केस हारी जुल्फी बुखारी साहब के खिलाफ, जो उन्होंने यानी ये बात कही थी, उस पर जुल्फी बुखारी वो केस जीते, और उनको फिर उनको रिहाम साहिबा को जुर्माना देना पड़ा, जुर्माना भरना पड़ा जुल्फी बुखारी साहब को। अच्छा, अब आप देखें टाइम्स स्क्वायर में कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। ये हम नहीं, पूरी दुनिया कहती है कि ये हुकूमत चोर है। ये कासिम खान सूरी डिप्टी स्पीकर, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने ये कहा, और वहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं शहबाज शरीफ के। ये हमारे लिए वहाँ पर शर्मिंदगी। फिर जो मीम्स बनी हुई हैं वहाँ पर ये शर्मिंदगी। कोई कह रहा है जी जहाँ शेरवानी पहनकर जाना चाहिए वहाँ सूट, और जहाँ सूट पहनकर जाना चाहिए वहाँ शख्स शेरवानी पहनकर जाता है। कैसे लोगों को हमारे ऊपर मुसलत कर दिया गया है। उनकी तस्वीर शेयर की जा रही है, बॉडी लैंग्वेज शेयर की जा रही है, वो खातून से जिस तरह यानी हाथ मिलाकर और जिस तरह बात हो रही है उस पर लोग मीम्स कस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैकडोनल्ड का किस्सा भी सुन लें आप कि वहाँ पर लोग बातें करें। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि जी वो वहाँ पर मैकडोनल्ड हलाल भी मिलता है नहीं मिलता। कुछ लोग कह रहे हैं जी वहाँ हलाल मैकडोनल्ड मिलता ही नहीं है, तो ये आ रहे हैं चलो फ़िश बर्गर होगा जो खाया जा रहा है जिस तरह भी है। लेकिन वहाँ पर ये जी शहबाज शरीफ साहब के लिए बर्गर्स आ रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, किन गाड़ियों में आ रहे हैं। एंजेलिना जोली का मुझे बताया जी कि वो आई हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की वो सफ़ीर हैं, वो सैलाब ज़दगान के लिए फिर आ गई हैं। जो कुछ उनके साथ पहले सलूक हुआ है उसके बावजूद आगे जा चुके, उन्होंने आर्टिकल लिखा इसी वाले से कि वहाँ पर इतनी याशी है। इन्होंने लिखा वहाँ पर एंजेलिना जोली साहिबा ने जाकर, जो मशहूर एक्ट्रेस हैं, कि वहाँ तो ये है कि पूरा पूरा जहाज़, जो सरकारी जहाज़ है, उस पर लोग आकर बैठ कर के आ रहे हैं और मुझे मिल रहे हैं, और इस तरह का लेविश वहाँ पर याशियाँ कर रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही थी कि ये सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। वो एक बैग लेकर वो खातून आ गई है और अपनी डायरी साथ हर नोट कर रही है। वो लोग किस तरह से आते हैं और ये लोग किस तरह से वहां पर जाते हैं इन लोगों से मांगने के लिए, आप देखें तो सही। और जब इनसे आकर मिलकर और कार्ड दे रहे होते हैं और पूरा खानदान यूसुफ ज़गलानी साहब का आ जाता है और वो जनाब जिस तरह आता है, तो वो देखते हैं कि ये पूरे का पूरा लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने सिर्फ मेरे से मिलने के लिए ये किया है, एक एक्ट्रेस से मिलने के लिए उन्हें खर्च कर दिया है। यहाँ तो दौलत के अंबार है, प्राइम मिनिस्टर हाउस देखें, ये क्या है, ये पैसा सैलाब ज़दगान को क्यों नहीं देते। फिर लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते। तो ये जनाब सारे हालात हैं हमारे लिए। अब क्या कहें, डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक एक डॉलर कितना बढ़ गया है, और ये वहाँ पर कह रहे हैं वो कोई मसला नहीं। वे कहते हैं जी कौमी खजाना नहीं है, मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर वहाँ पर जाकर एक दिन का किराया होटल का $10,000 $10,000 देने के लिए इनके पास रकम ज़रूर मौजूद है। और ये सब आप देख लीजिए।
जो मामला जिस तरह से चल रहे हैं, अब मैं इस पर क्या कहूँ। और आखिर में जनाब ये देख लीजिए, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है क्योंकि रह तो नहीं गया बेरोज़गार। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 और मामले तैनात कर दिए, काबीना की तादाद 72 हो गई, ये फ़हीम अख्तर मलिक साहब कह रहे हैं। और ये अपॉइंटमेंट एज स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, ये जी सरदार शाह जहान यूसुफ एंड मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल, इन दोनों को जनाब ये सिला दिया जा रहा है, नवाजा जा रहा है। ये सिलसिले जारी हैं। अब आप सोच लीजिए कि यहाँ पर क्या हालात हैं। और शर्म की बात है कि एक तरफ आप ये देखिए कि तुर्की के सदर तैयब उर्दवान जो हैं वो कश्मीर का इशू यूनाइटेड जनरल असम्बली में उठा रहे हैं, ठीक है, और वो कहते हैं जी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में हम अमन के ख़्वाह हैं, ये वो बात करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने SCO समिट में जब गए हैं वहाँ पर कश्मीर के लफ्ज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया। ये है शर्मिंदगी, कश्मीर को फरामोश कर दिया। बस ये है जनाब जो ग़ुलामी है और ये जो सोच है, इस पर अब क्या कहा जाए। कश्मीर भूल गए हैं, अपनी जो वहाँ जाकर होटल में स्टे है वो इनको नहीं भूला, वहाँ पर फ्रांस के सदर से मिलना ये नहीं भूले, कश्मीर को ज़रूर भूल गए SCO समिट में। अब वहाँ पर कश्मीरी रहनुमा कह रहे हैं जी क़याम मुतहदा ना भूलिएगा। तैयब उर्दवान ने अगर मामला उठा दिया है तो अब तो ये ज़ाहिर है कितना आ गया मीडिया में, अब शायद शहबाज शरीफ साहब भी इस मामले को उठा ही दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।